कुरान में टोटल 114 चैप्टर्स हैं। एक सेंटेंस को एक आयत बोलते हैं, तो 6236 आयतें हैं पूरी कुरान के अंदर। मोहम्मद के जीवन काल में किसी के पास पूरी कुरान नहीं थी। उसके मरने के लगभग 23 वर्ष बाद हदीसें लिखी गई हैं। तो कितनी ऑथेंटिक हो सकती हैं आप सोच सकते हैं। जैसे जो नुपुर शर्मा ने कोट किया, वो कहाँ से किया था कोट? नुपुर शर्मा ने एक तो उसने ये कहा था कि तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े, दूसरी बात उसने बोली थी कि धरती चपटी है, क्योंकि कुरान ये बात बोलती है। कुरान का चैप्टर नंबर 88 आयत नंबर 15 उसने कोट की थी कि धरती को फैलाया गया है। जो ISIS ने सिंजर में यज़दी महिलाओं के साथ किया वो एग्जैक्टली वही तो अभी है। कुछ साल पहले की बात है। ये तो हाँ हमारे सामने हो रहा और है। पूरी दुनिया देखिए चुप मार के देखती रही है। आप शाम को जब मंदिर में आरती हो रही है उसके बाहर खड़े हो जाइए, क्या सुनाई देता है? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की विजय हो, धर्म की विजय, अधर्म का नाश हो। हम सिर्फ मानवों की बात नहीं कर रहे, प्राणियों की बात कर रहे हैं। अच्छा, ऑन द अदर हैंड आप मस्जिद के बाहर खड़े हो जाइए, क्या सुनाई देगा? 5 बार ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं होनी चाहिए। ठीक उल्टा है। तो नीरज जी, आपने कुरान पे काफी रिसर्च किया है, पूरी कुरान को पढ़ा है आपने? जी। मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे मुसलमान होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा है। मैक्सिमम ने नहीं पढ़ा होता। जो पढ़ाया गया है बस वही दोहराते हैं जी, खुद नहीं पढ़ा होता है। जी। तो आपको उसकी कुछ आयतें भी याद हैं? हाँ, याद है। ऐसा है ना कि कुरान में टोटल 114 चैप्टर्स हैं और एक सेंटेंस को एक आयत बोलते हैं, तो 6236 आयतें हैं पूरी कुरान के अंदर। और उसमें सबसे जो विचित्र बात है वो ये है कि जनरली क्या होता है कि आप किसी भी बुक को जब लिखते हैं तो उसको क्रोनोलॉजिकली लिखते हैं कि जो सबसे पहले वाला हिस्सा था वो पहले आएगा, जो बाद वाला था वो बाद में आएगा। लेकिन कुरान में ऐसा नहीं है। इसमें क्या किया कि मोहम्मद का एक क्लेम था कि कोई गॉड है अल्लाह नाम का, 7वें आसमान पे बैठता है और वो मैसेजेस देता है। और वो मैसेजेस उसके जब मोहम्मद को मिलता है तो मोहम्मद को मिलेगा कैसे? कोई एक फरिश्ता है जिब्रील नाम का, अब बाइबल में उसे गैब्रियल कहते हैं, तो उसी से कॉपी करके उसे जिब्रील बना दिया कि वो अल्लाह से मैसेज लेके आता है, पैगाम लेके आता है। अब ये फरिश्ता किसी और को ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, केवल मोहम्मद को सुनाई देगा और दिखाई भी देगा। वो जो पैगाम देगा मोहम्मद उसे दोहराएगा, उसके आसपास के जो लोग हैं उसे, उनके पास कोई लकड़ी का टुकड़ा है तो उस पर लिख लेंगे, पत्ता है तो उस पर लिख लेंगे, कोई पत्थर है तो उस पर लिख लेंगे, खाल है तो उस पर लिख लेंगे। उस समय कागज़ तो उनके पास था नहीं, तो उन्होंने वो लिख लिया। तो उसके अलग अलग चैप्टर्स बाद में बनाए गए। मोहम्मद के जीवन काल में किसी के पास पूरी कुरान नहीं थी। उसके मरने के लगभग 23 वर्ष बाद कुरान को एक जगह पे कंपाइल किया गया। और जब कंपाइल कर रहे थे तो उसमें उन्होंने जो ऑर्डर फॉलो किया वो वैसा नहीं था जैसा मोहम्मद के जीवन में आया था। उन्हें जो लगा कि चैप्टर बहुत बड़ा है उसे आगे लिख दिया, जो थोड़ा छोटा उसे पीछे कर दिया, जो सब लास्ट वाले हैं जो वो छोटे छोटे हैं। हालांकि इस रूल को भी उन्होंने हार्ड एंड फास्ट फॉलो नहीं किया, बीच में आपको कोई छोटा कोई बड़ा चैप्टर मिल जाता है। प्लस मोहम्मद के जीवन के 2 पार्ट्स हैं। शुरू के जो पहले 40 वर्ष हैं उनमें तो उसका जीवन साधारण था। 40 वर्ष की आयु में उसने एक क्लेम करना शुरू किया कि वो पैगंबर है। 63 वर्ष की 62-63 की आयु में वो मर जाता है। तो 22 वर्षों में से जो पहले 12-13 वर्ष थे वो मक्का में रहा। इस पोर्शन की जो कुरान है उसे मक्किया कुरान कहते हैं और उसकी जो आयतें उन्हें मक्किया आयतें कहते हैं। जो बाद वाले 10 वर्ष हैं मदीना में शिफ्ट हो गया, इसे मदनी कुरान कहते हैं और उसकी जो आयतें उन्हें मदनी आयतें कहते हैं। तो ये ब्रीफ में कुरान की जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। और ये हदीस क्या है? हाँ, अब मोहम्मद का जो जीवन काल है उसमें जो तो पैगाम अल्लाह दे रहा है वो कुरान में चले गए। उनके अलावा अब ये 24 घंटे तो पैगाम आ नहीं रहे, कभी कभी आते हैं। हो सकता है हफ्ते में केवल 2 ही पैगाम आए, 15 दिन में 1 ही पैगाम आया, वो लिखते गए। लेकिन बाकी का जो टाइम है उसमें मोहम्मद ने क्या किया, क्या किसी को कुछ कहा, वो सारी चीज़ें जो हैं उन्हें नोट किया गया किताबों में। अब हदीस जो शब्द है अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है रिपोर्ट, कि किसी ने एक रिपोर्ट तैयार कर दी कि मोहम्मद जिस समय ऊँट पे बैठ रहा था तो उसने बायां पैर पहले उठाया, दायां पैर पहले उठाया, ये एक रिपोर्ट बन गई।
ये हदीस हो गई। प्लूरल को अहादिस बोलते हैं उनकी भाषा में, हम उन्हें हदीसें बोल देते हैं। मोहम्मद के मरने के लगभग 250 वर्ष बाद हदीसें लिखी गई हैं, तो कितनी ऑथेंटिक हो सकती हैं आप सोच सकते हैं उसे। और ये जो जैसे जो नुपुर शर्मा ने कोट किया, वो कहाँ से किया था कोट? नुपुर शर्मा ने जो उस समय बातें बोली थी, 3 बातें बोली थी उसने मुख्यतः। एक तो उसने ये कहा था कि तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े, अभी जो उड़ते हुए घोड़े का रेफरेंस है वो है कि मोहम्मद जब मक्का में रहता था तो एक रात वो किसी लेडी के घर पे था, तो अकॉर्डिंग टू मोहम्मद उस रात को उस घर की छत जो है वो खुलती है, वहाँ से 2 फरिश्ते उतरते हैं, वो मोहम्मद का जो सीना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक फाड़ते हैं, और एक सोने की बनी हुई तश्तरी है जिसमें वो पानी लेके आते हैं, मोहम्मद का दिल निकालते हैं, उस तश्तरी से उसे धोते हैं और फिर वापस डाल के बंद कर देते हैं। और इसके बाद वो एक जानवर लेके आते हैं, उस जानवर को उनके वहाँ बुराक कहा जाता है। उसका जो डिस्क्रिप्शन है कि एक गधा और एक घोड़े के बीच का जानवर है जिसका चेहरा एक महिला का है, ये जानवर है बुराक। तो मोहम्मद इस जानवर पे बैठता है और वहाँ से उस इस जानवर पे बैठ के वो मक्का से जेरूसलेम पहुँच जाता है, और फिर जेरूसलेम से उड़ता हुआ वो पहले आसमान पे जाता है, फिर दूसरे आसमान पे, ऐसे कर करके अब इस्लाम के अकॉर्डिंग 7 आसमान है, जो साइंस तो नहीं मानती लेकिन वो मानते हैं। तो 7 आसमानों पे वो उड़ के गया था और फिर वहाँ से वापस आया था। इसका उल्लेख हदीसों में मिलता है, कुरान में केवल एक आयत में एक सेंटेंस मिलता है कि जो तुम्हें जेरूसलम तक लेके गया था, केवल इतना रेफरेंस कुरान में, बाकी हदीसों में है इसका। दूसरी बात उसने बोली थी कि धरती चपटी है, क्योंकि कुरान ये बात बोलती है, और उसने इसमें जो कोट किया था कुरान का चैप्टर नंबर 88 आयत नंबर 15 उसने कोट की थी कि धरती को फैलाया गया है। और तीसरी बात जो उसने बोली थी वो थी कि जो मोहम्मद जब 53 साल का था उसने 6 साल की बच्ची से निकाह किया था, और जब वो 9 वर्ष की हो गई थी तो इस मैरिज को कंज्यूमेट किया था कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। ये भी कुरान में नहीं मिलता, ये हदीस में मिलता है। ये 3 बातें उसने बोली थी। तो कुरान पढ़ने की आवश्यकता आपको क्यों महसूस हुई आपको? अब मुझे ये जानना था कि इसके अंदर क्या लिखा है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण ये अपने निरंतर बच्चे पैदा कर रहे हैं, पॉपुलेशन जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है। तो ये जिहाद जो हो रहा है इसका मीनिंग क्या है और ये क्यों कर रहे हैं, इनकी इंस्पिरेशन क्या है, उसके लिए कुरान पढ़नी थी मुझे। संक्षेप में अगर बताना हो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं मेंशन्ड जो इस तरीके का रेडिकलाइज करती हैं इनको, जिन चीज़ों को पढ़ा के इनका इंडोक्ट्रिनेशन होता है, जो मदरसों में इनको सिखाया जाता है, इनको पढ़ाया जाता है, इनको बार बार के दिमाग में बैठाया जाता है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मेंशन है वहाँ पे? देखिए, अगर आप सनातन धर्म में पैदा हुआ है तो आप देखेंगे कि हमारे जितने ग्रंथ हैं वो हमें अपने अंदर झांकने की बात करते हैं कि हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं हमने उनसे लड़ना है, उन पे विजय पानी है, तो हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। कुरान उससे ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। मैंने आपसे कहा कि इसमें 6236 आयतें हैं, उनमें से 3900 से ज़्यादा आयतें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नॉन मुस्लिम्स के बारे में यानी काफिरों के बारे में है। तो उनसे क्या बिहेव करना उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये काफिर की क्या परिभाषा है इनके हिसाब से? जी, अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया जा चुका है पिछले कुछ समय में। काफिर की परिभाषा आपको कुरान में मिल जाती है। इसका जो चैप्टर नंबर 98 है उसकी वर्स नंबर 1 और वर्स नंबर 6 ये काफिर की डेफिनेशन देती हैं। जो छठी आयत है वो क्या बोलती है? काफिर कौन है? अहले किताब और मुशरिक। अब अहले किताब कौन है? अहल ए किताब, अहल यानी पीपल, किताब यानी बुक, पीपल ऑफ द बुक उन्हें कहते हैं अहले किताब। तो काफिर में 2 चीज़ें आ गई, अहले किताब यानी पीपल ऑफ द बुक जिनके पास एक किताब है। एक किताब किसके पास है? ज्यूज़ के पास है तोरा और क्रिश्चियंस के पास है बाइबल। तो ये अहले किताब हैं और ये काफिर हो गए, राइट। दूसरा शब्द यूज़ किया अहले किताब और मुशरिक। मुशरिक का जो रूट वर्ड है वो है शर्क या शिरक। शिरक का अब आप अगर न्यूज़ सुनते होंगे
प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, पार्टिसिपेशन किया, तो वहाँ से जो पार्टिसिपेट करवाता है वो मुशरिक होता है। इनका क्लेम क्या है कि 7वें आसमान पे एक गॉड बैठा है, अल्लाह, तुमने केवल उसी की इबादत करनी है, किसी और की नहीं करनी। दैट मीन्स अगर आप बोल रहे हो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो आपने ईश्वर को अल्लाह के साथ पार्टिसिपेट कर दिया या उसका पार्टनर बना दिया, तो आपने शिर्क कर दी। कुरान ये बोलता है कि जो ये कुरान का गॉड है अल्लाह, वो सारे पाप माफ़ कर सकता है। आप मर्डर करेंगे तो माफ़ हो जाएगा, आप रेप करेंगे तो माफ़ हो जाएगा, आप चोरी करेंगे वो माफ़ हो सकती है, डकैती डालेंगे वो माफ़ हो सकती है, लेकिन आप शिर्क करते हैं तो माफ़ नहीं हो सकता। तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कहना रेप करने से और कत्ल करने से ज़्यादा बड़ा क्राइम है अल्लाह की नज़र में। उसकी सज़ा क्या है? उसकी सज़ा मौत है। अरे सज़ा मौत है, वो भी लिखा हुआ है, प्रिस्क्राइब्ड है जी। तो एक आयत तो इसमें ये है, दो उन्होंने कैटेगरी, अहले किताब और मुशरिक। तो उसमें पूरी दुनिया आ गई, मतलब उसमें सारा संसार आ गया। सारे छोड़ के सब आ गए, मुसलमान छोड़ के सब उसमें आ गए। ठीक, तो ये काफिर की डेफिनेशन हो गई। तो हम लोग काफिर हो गए, मतलब जी, आप मैं, हाँ, हमारे देश में सब काफिर है, काफिर लोग जी। अच्छा, और दूसरी कहाँ पे डेफिनेशन मिली है? इसी चैप्टर, यही बताया इसी में ये डेफिनेशन हो गई पूरी। अच्छा, अब कोई मौलाना, कोई मुफ्ती क्या बोलता है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आजकल छिपाने के लिए क्या बोलते हैं, टेक्निकलिटीज़ में ले जाते हैं। काफिर का मतलब होता है जो कुछ हाइड करता है, जो कुछ छिपाता है, लेकिन कुरान में बिल्कुल स्पष्ट डेफिनेशन है, इससे ऊपर कोई नहीं जा सकता। अब करना क्या है, पूरे संसार को कुरान ने पूरी मानवता को 2 हिस्सों में बांट दिया, मोमिन और काफिर। और हर मोमिन का फ़र्ज़ क्या है, काफिरों को मारना। काफिरों को मारना, इसके लिए जो टेक्निकल टर्म है वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह। जिहाद इन द पाथ ऑफ अल्लाह, या अल्लाह के मार्ग में जिहाद करना। अच्छा, अब जिहाद को भी कुछ मैनिपुलेट किया जाता है कि तो इसका मतलब होता है स्ट्रगल करना, जद्दोजहद करना, ऐसे भी बोल देते हैं। लेकिन जब आप वो आयतें देखेंगे उनमें स्पष्ट है कि मारना है। लेकिन इससे एक इम्पॉर्टेंट टर्म और आती है जो है किताल फी सबीलिल्लाह। अब किताल शब्द का रूट है कत्ल। कत्ल क्या होता है हम सब जानते हैं। तो किताल फी सबीलिल्लाह का अर्थ है लड़ना और मारना। किन्हें मारना? काफिरों को मारना, अल्लाह के मार्ग में मारना, जिहाद करना, किताल करना। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, या स्मार्टली क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे किताल आता है उसे भी ये कई बार जिहाद में ट्रांसलेट कर देते हैं, जबकि ओरिजिनल जो अरबी भाषा की कुरान है उसमें, पूरी कुरान में जिहाद शब्द आता है लगभग 35 बार और किताल आता है 123 बार। तो किताल फी सबीलिल्लाह इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये बेसिकली इनका मैसेज है। एक डिवीजन की मानवता की, दूसरी डिवीजन जो की है वो है पूरी की पूरी धरती की, कि जहाँ पर इस्लाम का शासन है, जहाँ पर मुसलमानों का शासन है वो है दरुल इस्लाम, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे दरुल हर्ब, यानी वो ज़मीन जहाँ पे लड़ाई चल रही है। और वो लड़ाई कब तक चलेगी? जब तक कि सारी दुनिया पे इस्लाम का शासन नहीं आ जाता। चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 193, कि तब तक लड़ते रहो जब तक कि सिर्फ अल्लाह का शासन नहीं हो जाता। ये कुरान का ब्रीफ में मैसेज है। और इसके अलावा और कौन सी ऐसी बातें हैं जो इतना रेडिकलाइज करती हैं? तो ये आपने बताया जी, और क्या है ऐसे मेंशंस हैं? और देखिए, रेडिकलाइज करने के लिए एक तो कुरान ये रही, इसमें अल्लाह ने ही बोला है तो तुझे करना ही पड़ेगा। अल्लाह ने बोला है जिहाद करना तेरे लिए फ़र्ज़ है, काफिरों के गले काटना तेरे लिए फ़र्ज़ है, काफिरों के दिलों में दहशत बैठाना तेरे लिए फ़र्ज़ है, तो करेगा। इसके अलावा जो मोहम्मद की बायोग्राफी है उसे बोलते हैं सीरतुल रसूल अल्लाह, मोहम्मद की जीवनी या रसूल की बायोग्राफी, कुछ भी नाम दे लें आप। मोहम्मद ने अपना सारा जीवन क्या किया? गरीब परिवार में पैदा हुआ था। जब 24-25 साल का होता है तो 40 साल की एक बड़ी धनी महिला थी खदीजा, उसके साथ इसकी शादी हो जाती है। तो शादी हो गई, अब पैसे कमाने की कोई चिंता नहीं है। वहाँ मक्का के आसपास उस समय, ये हम बात कर रहे हैं सन 610 के आसपास की, क्रिश्चियनिटी जेरूसलम के आसपास से फैलना शुरू हुई और यहाँ तक पहुँच चुकी है। सीरिया तक पहुँच गई, आसपास के कई एरियाज में पहुँची जहाँ पर मोहम्मद उसे ऑब्जर्व कर रहा है।
उससे पहले जुडाइज्म फैल रहा था, तो इनके इलाके में यहूदी भी रहते हैं। तो 3 तरह की पॉपुलेशन थी वहाँ, क्रिश्चियंस, ज्यूज और जो आम मक्का के लोग हैं। मक्का के लोगों की जो उस समय की स्थिति थी वो आज के हिंदू समाज जैसी थी। बहुत सारे देवी देवता, जिसको इच्छा उसकी पूजा करेगा, जिसकी नहीं इच्छा उसकी नहीं करेगा। हर गांव का एक ग्राम देवता होता था। हर व्यक्ति के घर में उसके अपने देवी देवता की मूर्ति होती थी, जिसे वो प्रणाम करके निकलता था और आके उसे प्रणाम करता था, फिर घर में एंटर करता था। तो मतलब मूर्ति पूजक थे वो। मूर्ति पूजक। और कौन से फॉलो करते थे वो लोग धर्म को? अब उसको आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा करते थे। और जो आज जिसे हम काबा मस्जिद बोलते हैं, उस समय उस काबा में और उसके आसपास 360 अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां थी और चित्र थे। वो उनकी अपनी भाषा में उनके नाम रखे हुए थे उन्होंने। तो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, ज्यूज हैं और क्रिश्चियंस हैं। मोहम्मद स्मार्ट आदमी था, बहुत बातें करने में स्मार्ट था, बिजनेस करने में भी स्मार्ट था। तो प्रोबेबली उसने ये समझ में आया कि ये जो मोनोपोली करने वाले रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये दोनों एक किताब की बात करते हैं और पैगंबर की बात करते हैं, और यहाँ पर एक ही या तो यहोवा की को इबादत करनी है या जीसस की इबादत करनी है। तो इसने इनिशियली इस्लाम को इन्हीं दोनों के पैटर्न पे बनाया, स्पेशली जुडाइज्म के पैटर्न पे बनाया। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि पहले जो इसके 12-13 वर्ष थे, जब तक ये मक्का में रह रहा था, ये इबादत करने के लिए जाते तो काबा मंदिर में थे, लेकिन अपना मुंह करते थे जेरूसलम की ओर, क्योंकि इनका कहना था वो हमारे लिए पूजा का स्थल है या इबादत गाह है वो हमारी। काबा को ही कुछ नहीं समझते थे उस समय, और जिधर मुंह करके इबादत की जाती है उसे कहते हैं किबला। तो ये 12-13 वर्ष तक, जब तक ये मक्का में था, ये जेरूसलम की ओर मुंह करके इबादत करता था, और आम जो लोग थे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन अब जैसे इन्होंने वहाँ अलग अलग देवी देवताओं को बुरा भला कहना शुरू किया, तो लोगों ने इनको अपोज करना स्टार्ट कर दिया। देन ही शिफ्टेड ओवर टू मदीना, जहाँ पर के कम पढ़े लिखे लोग रहते थे और इसकी फॉलोइंग वहाँ थोड़ी ज़्यादा थी। तो वहाँ जाकर इन्होंने अपनी सेटलमेंट की, वहाँ सेटल होना शुरू किया। और अब इन द मीन टाइम इसकी जो पत्नी थी खदीजा, उसकी मृत्यु हो गई, तो पैसों की कमी आ गई। तो फिर इसने बोला कि अल्लाह का पैगाम आया है कि जितने भी काफिर हैं तुम इनको लूट सकते हो। तो अब लूटमाट मचानी शुरू कर दी, और अल्लाह का पैगाम ये आया था कि जो लूट का माल लाओगे उसमें 20% शेयर पैगंबर का होगा, 80% तुम आपस में बांट लोगे। तो ये बता के इन्हें बताया जाता है कि ये जो तुम्हारे आसपास काफिर हैं तुम इन्हें लूट सकते हो, और इनकी, और लूट के माल में क्या क्या आता है, उनकी जितनी प्रॉपर्टी है वो तो आती ही आती है, उनकी पत्नियां, उनकी महिलाएं, उनके बच्चे भी उसमें आ जाते हैं। तो ये बहुत ल्यूक्रेटिव तब भी था और आज भी है कि आप किसी भी नालायक आदमी को बोलो कि तू हमारे साथ मिल जा और हम लूट के लाएंगे, इनकी जो लड़कियां वो भी तेरे लिए काम आ सकती हैं और इनकी दौलत भी आएगी। तो इस तरह से आम लोगों को रेडिकलाइज किया जाता है, जिहाद करने का तुम्हारा इनाम है जो अल्लाह तुम्हें देता है। तो इसमें ये भी मेंशन्ड है कि उनकी जो महिलाएं हैं, हाँ, बच्चियां हैं, उनको भी लेके आओ, उनको गुलाम बना लो। उसके लिए स्पेसिफिक टर्म है मा मलकत ऐमानुकुम, जो तुम्हारे हाथ में माल आ गया। जो हम हमारे देश में या बॉलीवुड में बोला नहीं आता, लड़कियों को माल बोल देते हैं, वो यहाँ से निकल के आता है। महिलाओं को माले गनीमत बोला जाता है या मा मलकत ऐमानुकुम बोला जाता है। और जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी आयत नंबर 24 स्पेसिफिकली बताती है कि जब तुम जिहाद करने जाओ, जो काफिरों की महिलाएं तुम्हारे कब्जे में आ जाती हैं, उनको तुम जैसे चाहो यूज़ कर सकते हो। तो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, कुछ भी कर सकते हैं, और वो किया है इतने सालों, मतलब इतनी शताब्दियों का इतिहास भी था, हम देख रहे हैं। तो ये इसी मतलब इन्हीं चीज़ों को मन में रख के ये जो आक्रांता आए, इन्वेजन्स हुए हैं भारत के ऊपर, वो उसी एजेंडा पे चलते रहे। काफिरों को मारना है, लूटपाट करनी है, और इनकी महिलाओं को कैद में ले लेना है जी, उसमें इनका हक है। हाँ, वो सबका रिटर्न डॉक्यूमेंटेड है। महमूद गजनवी जब आता है वो यही बात बोल रहा है, मोहम्मद गौरी जब आता है वही सारे जो शब्द बोल रहे हैं वो जिहाद फी सबीलिल्लाह बोल रहे हैं। जो तैमूर आता है वो स्पेसिफिकली यही बात बोलता है कि मैंने कुरान खोली,
मुझे इसमें मैसेज दिखाई दिया कि काफिरों पर तुम दहशत डालो, तुम काफिरों पर करारापन करो, तो उनको चुनता है कि हम वहाँ जाएंगे और काफिरों को लूट के लाना है, और हमने वहाँ पे गजवा करना है, हमने वहाँ पर जिहाद करना है। सारे यही बोल रहे हैं। तो ये जो भयंकर नरसंहार हुआ 1000 वर्षों तक भारत के ऊपर, और कितना लूटपाट, कत्लेआम, रेप, मतलब आप सोचिए कि जिस देश में, आप सोचिए कि क्या इनकी निशंस, इनकी प्रकृति थी कि महिलाओं ने साका जौहर कर लिया जी, क्योंकि ये डेड बॉडीज को भी नहीं छोड़ते थे, और हजारों 16,000 स्त्रियों ने तो चित्तौड़गढ़ में साका जौहर किया। तो ये जो इनके पाप हैं, लगता है कि कभी माफ नहीं किए जा सकते, ये कभी ईश्वर माफ नहीं करेगा, कभी नहीं होंगे माफ। और जब आप पूछ रहे थे कि डर लगता है कि नहीं लगता, जब मैंने इतिहास पढ़ा था तो कल्पना करके बहुत रातों को मैं सोता नहीं था, मैं उठ के बैठ जाता था कि क्या क्या झेला हुआ उन्होंने। और आप अभी देखिए, ये जो इस्लामिक जो ISIS ने सिंजर में यज़दी महिलाओं के साथ किया, वो एग्जैक्टली वही तो अभी है। कुछ साल पहले की बात ये है। तो हमारे सामने हो रहा और है। पूरी दुनिया देखिए चुप मार के देखती रही है, कोई दुनिया में कोई नहीं आया। बड़े बड़े कहने को सुपर पावर्स हैं, है ना, अमेरिका है, लेकिन कोई नहीं आया उनकी रक्षा के लिए। आज भी हजारों महिलाएं वो बेचारी लापता हैं, क्या कुछ झेल रही हैं वो हमें पता ही नहीं है। वहाँ भी तो महिलाएं अपनी टेस्टिमनी दे रही हैं कि जो सुंदर लड़कियां थी उन्होंने पहाड़ों से कूद के जान दी, कईयों ने अपने चेहरे जला लिए कि हमारी ओर आकर्षित ना हो। ये राक्षस तब से लेके आज तक वही काम तो कर रहे हैं। और अभी हमने देखा इजराइल पे जो किया, हाँ। ये तो अभी 6 महीना पहले की बात है, 8 महीना पहले की। जी, बहुत लंबी लिस्ट है। स्टार्ट करता हूँ हिस्ट्री बुक्स के कंटेंट से, जो मेरा सबसे क्लोज टू माय हार्ट है, कि हमारे बच्चे आज तक झूठ पढ़ के बड़े हो रहे हैं, सिर्फ उन्हें सच्चा इतिहास हमारे देश का पढ़ा दिया जाए। ये पहला रिफॉर्म चाहिए। इसके बाद जो अभी हम बात करके हटे कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी इम्पीरियलिस्टिक, एक्सपेंशनिस्ट, टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज़ हैं जिनका किसी सभ्य समाज में स्थान नहीं होना चाहिए। इन्हें ग्लोरीफाई ना किया जाए, और जो आज क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स हैं वो इन आइडियोलॉजीज़ के शिकार हैं, उनके विक्टिम हैं, ये समझ के उनसे सहानुभूति रखते हुए उन्हें ह्यूमनाइज करने के लिए मिनिस्ट्री बनाई जानी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को स्क्रैप करके या चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमनाइजेशन बनाने की आवश्यकता है। तीसरा, जो बहुत ही ड्रैकोनियन, या ड्रैकोनियन अगर मैं ना भी कहूँ ना, जो अतार्किक कानून बनाए गए हैं, जैसे वक्फ एक्ट है, उसे निरस्त किया जाना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो कि सारे के सारे न्याय व्यवस्था के अगेंस्ट जाता है, सारे प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट जाता है, उसे निरस्त करने की आवश्यकता है। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट पूरे देश में से समाप्त होने चाहिए। जो मंदिर हैं उनकी व्यवस्था हिंदू समाज के हाथों में आनी चाहिए। ये काम किए जा सकते हैं और सरकार ही कर सकती है, इन्हें करना चाहिए। फिर जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो मदरसे हैं उन्हें रेगुलर स्कूल्स में कन्वर्ट किया जाए। इस्लामिक थियोलॉजी पढ़ाने की किसी सभ्य समाज में आवश्यकता नहीं है। इन बच्चों को रेगुलर स्कूल में लेके जाइए, उन्हें इंजीनियर, डॉक्टर बनाइए, CA बनाइए, म्यूजिशियन बनाइए, उन्हें आतंकवादी ना बनने दीजिए। जो मस्जिदें हैं, पहली तो वो लिस्ट मस्जिदों की जो मंदिरों के ऊपर बनी है वो वापस हिंदू समाज को दिए जाएं, और बाकी जितनी मस्जिदें हैं, क्योंकि जब मुसलमानों का ह्यूमनाइजेशन हो जाएगा तो उन सारी मस्जिदों को कम्युनिटी सेंटर्स बनाया जा सकता है, हेल्थ सेंटर बनाया जा सकता है, जो समाज की प्रगति का काम हो सकता है। तो ये है प्रारंभिक लिस्ट जो है मेरे पास। मुझे यकीन है, पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपकी ये बातें टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप तक पहुंचेंगी, और मैं प्रयास करूंगा, प्राच्य में प्रयास करेगा कि वहाँ तक ये बहुत ही अच्छे सुझाव हैं। और ये जो एक फैसिनेशन है माइनॉरिटीज़ के लिए दुनिया भर की योजनाएं चलाने का, ये इसके विषय में क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, माइनॉरिटी ये शब्द का कहाँ से, करेंसी कहाँ से चलती है। जिस समय सारे का सारा यूरोप क्रिश्चियनिटी से त्रस्त था, नए नए सेक्ट्स बन रहे थे, तो एक कैल्विनिस्ट बन जाते हैं, एक प्रोटेस्टेंट हैं, एक रोमन कैथोलिक हैं,
तो एक देश में रोमन कैथोलिक मेजॉरिटी में है, बाकी के माइनॉरिटी में है, तो उन्हें टॉलरेट किया जा रहा है। वहाँ से माइनॉरिटी शुरू थी कि वो भी क्रिश्चियन ब्रदर्स हैं तो उन्हें मारा नहीं जाए। हमारे देश में माइनॉरिटी को पहले आइडेंटिफाई तो करें कि उस माइनॉरिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर एग्जांपल, मेरे शरीर में कहीं पर एक ट्यूमर बन जाता है अगर, तो है तो वो भी सेल्स हैं। मैं बोलूं कि कैंसर सेल्स माइनॉरिटी में है इसलिए इनको बचा के रखने की आवश्यकता है, इनको फलने फूलने देना चाहिए, तो ये तो मेरी मूर्खता है, क्योंकि वो मेरे शरीर का विनाश करेंगी। वहाँ कीमोथेरेपी की आवश्यकता होती है। तो जो माइनॉरिटी हमारे देश का भला चाहती है, हमारी सभ्यता का भला चाहती है, उस माइनॉरिटी को संरक्षित किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं। आज हमारे देश में अगर संस्कृत को देखा जाए तो सबसे छोटी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी संस्कृत बोलने वालों की है, शायद कुछ हजार हैं। सबसे छोटी माइक्रो माइनॉरिटी है ये। इनका संरक्षण करना है, इनका संवर्धन करना है, वो हमारा दायित्व है, क्योंकि संस्कृत बढ़ेगी तो संस्कृति बढ़ेगी, सभ्यता बढ़ेगी। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि जो ग्लोबल मेजॉरिटीज़ हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ग्लोबल मेजॉरिटीज़ हैं, आप उन्हें संरक्षण देना चाहते हैं, तो कैसा है कि एक करियाने की दुकान है, उसके सामने मैकडोनल्ड खुल जाता है, तो आप बोलें कि मैकडोनल्ड तो माइनॉरिटी है क्योंकि ये तो देश भर में 8-10 हैं, तो इसलिए इनको संरक्षण देना चाहिए। ये उस तरह की मूर्खता है। और एक तो ग्लोबल मेजॉरिटी की बात हो रही है, दूसरा उस माइनॉरिटी की इंटेंशन क्या है। उनका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि हमने सबको ख़त्म करके इस्लामाइज करना है, उनका है हमने सबको ख़त्म करके क्रिश्चियनाइज करना है। तो जो हमारी सभ्यता का विनाश करना चाहते हैं, डिक्लेयर करके करना चाहते हैं, वो हम उसे माइनॉरिटी मान के अपीज करेंगे, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। तो आपको लगता है कि अपीजमेंट अभी भी चालू है? अब तो मोदी जी ने बढ़ा दिया उसे, तृप्तिकरण जब बोलना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए था उन्हें। तो ये जो सबका साथ सबका विकास की जो बात होती है, विकास अगर आप चाहते हैं उनका, तो विकास तो तभी होगा जब उनको सही शिक्षा दी जाए। एग्जैक्टली। नहीं तो मदरसे में पढ़ा के उनका विकास तो होने वाला नहीं है। वो तो उनका शोषण है। वो तो शोषण है वो, और वो तो आत्म विनाश करेंगे, वो तो उसको आके तो मारेंगे या मरेंगे। तो अगर सही मायने में देखा जाए कि सबका अगर विकास अगर हम चाहते हैं, तब तो उनको मेन स्ट्रीम में लाना होगा, उनको सही अच्छी शिक्षा देनी होगी, अच्छे अवसर देने होंगे, उनको अच्छी लिविंग कंडीशंस मिलेगी, तब है ना, उससे उनका समाज और उठेगा और तब सही रूप से विकास होगा ना। तो ये दोनों विरोधाभासी नहीं है कि एक तरफ सबका विकास की बात है और दूसरी तरफ जो है तृप्तिकरण की बात है। वो इसलिए हुआ ना कि हमने अभी तक क्या हो रहा है, एक टेम्पलेट बन गई थी। टेम्पलेट क्या थी कि मुसलमानों को अपीज करोगे तो वो एन ब्लॉक आपको वोट दे देंगे, अगर नहीं करोगे तो आपके एंटी चले जाएंगे। तो पॉलिटिकल कंपल्शन से बाहर आने की आवश्यकता है। देश ने प्रचंड बहुमत दिया मोदी जी को, तो उनके पास समय है। मुस्लिम समाज में भी, जैसे मैंने पहले कहा, बुद्धिमान लोग हैं, सेंसिबल हैं, सेंसिटिव हैं, उन्हें लीडरशिप दी जाए, ना कि जो सबसे रिग्रेसिव मुल्ला मौलवी हैं उन्हें इनका झंडा बरदार बना के उन्हें आगे खड़ा किया जाए, जो सारी कम्युनिटी को ब्लैकमेल करते हैं, उनका शोषण करते हैं, हलाला जैसी कुप्रथाएं उनमें प्रचलित करके रखे हुए हैं। इनको लीडरशिप इन मुल्ला मौलवी से लेकर, अशराफ क्लास से लेकर उन लोगों को दी जाए जो एक भविष्य को सकारात्मक रूप दे सकते हैं, सकारात्मक दिशा दे सकते हैं, और जो ये समझते हैं कि नफरत सिखाने वाली आइडियोलॉजीज का अब भारत में कोई स्थान नहीं है। नीरज जी, अभी कुछ समय पहले लंदन से एक काश्मीरी हिंदू महिला आई थी भारत, डॉक्टर नताशा कौल। हाँ, नताशा कौल है। तो उनको एयरपोर्ट पे रोक दिया गया और वहीं से उनको वापस रवाना कर दिया गया था। तो आप थोड़ा बताएंगे उनके विषय में कि कौन है, और आप इस चीज़ को आपने काफ़ी सराहना की थी कि है ना, ऐसा ही उनके साथ करना चाहिए था। तो क्या कारण था कि आपने सराहना की, और कौन थी, उनके क्या उद्देश्य थे? देखिए, नताशा कौल नाम से तो लगता है कि कश्मीरी पंडित हैं, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी छोटी सोच के चलते अपने ही समाज से गद्दारी करते हैं। तो नताशा कौल भी उसी कैटेगरी में आती थी। वो एक इस्लामिस्ट एजेंडा को प्रोपेगेट करने के लिए यहाँ आ रही थी, और उसका डॉक्यूमेंटेड है। वो जिस तरह की बातें उसने लिखी हैं, भारत विरोधी, मोदी विरोधी तो लिखी हैं, वो उसकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन वो भारत विरोधी बातें करती थी सब जगह पे। और मैं
मोदी जी की इसलिए सराहना की थी कि उन्होंने पूरा साहस दिखा के उसे एयरपोर्ट से ही वापस लौटाया कि इस तरह की गंदगी अब हमारे देश में नहीं चलेगी। क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा था, कोई भी ह्यूमन राइट्स का नाम लेकर भारत को गाली दे देता था, आते थे यहाँ पर भारत का ही विरोध करके, भारत की बदनामी करके चले जाते थे। तो वही मैंने दिखाया था कि ये जो काम किया है बहुत सराहनीय काम है मोदी जी का, इस सरकार का, कि उन्होंने वो जो एक डिफेंसिव मेंटालिटी थी उसे छोड़ के बताया कि हम तुम्हारी औकात जानते हैं, अगर तुम एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करोगे तो यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ दिस कंट्री। तो एक कश्मीरी पंडित हो कि वो कश्मीरी पंडितों के साथ ही गद्दारी करी थी। दुर्भाग्य हमारा यही है कि हमारे देश में गद्दार मिल जाते हैं और उन गद्दारों को खरीदने वाले लोग मिल जाते हैं, तो वो प्रमुखता में आ जाते हैं। और उनके साथ खड़ी हो गई उन जिन्होंने इतना बड़ा जेनोसाइड किया है जी, इन्हीं की कम्युनिटी का। ऐसे निर्लज लोग हैं दुर्भाग्य। मतलब सोच के तो इनकी क्या, मैडम कॉल की क्या प्रतिक्रिया थी जब उनको यहाँ से वापस का रास्ता दिखाया गया? वो एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वही कर रही। उसके बाद वो गरिया सकती थी, गरिया लिया, लेकिन इनके साथ ही होना चाहिए, जस्ट इनको निकालो और इग्नोर कर दो। कीड़े मकोड़े हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं होती है यहाँ के। लेकिन मीडिया भागता है उनके पीछे ना, उनकी प्रतिक्रिया लेने। हाँ, ये अभी जो हमारे यहाँ इंग्लिश मीडिया है वो पूरी तरह बेलगाम है। मोदी जी को बदनाम तो कर दिया कि डिक्टेटर हैं, लेकिन एक भी मीडिया हाउस ऐसा नहीं है, स्पेशली इंग्लिश प्रिंट मीडिया, जो मोदी जी की फेवर में या भारत की फेवर में लिखता हो। अच्छा, आप लालू यादव की भी अक्सर चर्चा करते हैं जी। आपकी नज़र में लालू जैसे नेताओं की उपस्थिति ही इस देश के लिए बड़ी घातक है जी। तो क्यों ऐसा आपको लगता है? देखिए, पहली चीज़ तो अब तो मैं चाहता हूँ कि लालू जी उपस्थित रहें, बीमार होके रहें, मंजे पे पड़े पड़े देखें कि जिस स्टेट का और जिस देश का वो विनाश करना चाहते थे वो कितनी तरक्की कर रहा है। ये उनके लिए, लालू के लिए सबसे बड़ा कष्ट होगा कि उसके शरीर पे वो पाइपें निकली हों, एक हाथ में पेशाब की थैली और दूसरे में दूसरी थैली लेके घूमता हुआ वो देखे। क्योंकि जिसे कहता है ना इविल पर्सोनिफाइड, मुझे लगता है वो ऐसा व्यक्ति था जो एक अभिशाप की तरह साबित हुआ पूरे बिहार स्टेट के लिए। नहीं तो बिहार की इतनी समृद्ध भूमि है और इतना समृद्ध इतिहास है, लेकिन उस एक व्यक्ति ने 15 वर्ष में पूरी स्टेट को एक बास्केट केस बना दिया। गुंडागर्दी, कोई सुरक्षित नहीं बचता था। और हमने देखा पूरे देश में आप जाएंगे, बिहारी आपको मिलेंगे जो छोटे मोटे काम उन्हें करने पड़ते हैं। वो इसलिए करने पड़े क्योंकि उसने उस स्टेट में किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति को रहने योग्य ही नहीं छोड़ा था। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग अभिशाप हैं और उनका सभ्य समाज में ऐसे लोग होने ही नहीं चाहिए। गोधरा कांड पे लालू का क्या स्टैंड था? हाँ, गोधरा कांड, अच्छा याद दिलाया आपने। ये पहला वो व्यक्ति था जिसने कार सेवकों को ही बदनाम करने की कोशिश की थी। उस समय ये रेलवे मिनिस्टर हुआ करता था। इसने अपने आप एक कमेटी का गठन किया और फिर उनसे ये रिपोर्ट निकलवाई कि बाहर से नहीं जलाई गई थी, जो S6 बोगी थी उसे अंदर से जलाया गया था। तो ये पहला वो व्यक्ति था जिसने उसे ना केवल जो विक्टिम हैं उन्हें गिल्टी साबित करने की कोशिश की, बल्कि जो इतना बड़ा मॉब था वहाँ पर मुसलमानों का जिसने ये सब किया था, उन्हें बचाने की भरसक कोशिश की थी। आपको याद हो तो ये वो आदमी था जिसने पहली बार बोला था कि राम मंदिर का बताओ कौन सा प्रूफ है, लेके आओ। तो ये उसी घटिया पॉलिटिक्स का जीता जागता सिंबल है जिसने पिछले 30-35 वर्षों में हमारे देश को नर्क के कगार पे ले आए थे। बहुत बड़ा पाप है। नीरज जी, एक बहुत बड़ा तबका है भारत में हिंदुओं का जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता है। आप क्या इस मांग से सहमत हैं? आपके क्या विचार हैं इसमें? हिंदू राष्ट्र का वो उनका तात्पर्य क्या है, अगर वो समझ में फिर मैं उत्तर दे सकता हूँ कि हिंदू राष्ट्र से कहने का अर्थ क्या है। कहने का अर्थ ये है कि एक देश था भारत, जिस देश का विभाजन किया गया और विभाजन किस आधार पे किया गया? इस्लामिक लोगों को एक अलग अपना देश चाहिए था। इनके तुष्टीकरण के लिए वो यहाँ हमारे साथ रहना नहीं चाहते थे। ये उनका प्ली ये था कि हमें साथ नहीं रह सकते। हमें
ये करके इन्होंने 3 टुकड़े किए इस देश के। इन देश के विभाजन के बाद भी वो कंप्लीट पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ नहीं, वो गए नहीं। जिन लोगों ने डिमांड किया अलग देश की, वही इस देश को छोड़ के नहीं गए। जो और देश निकले वो इस्लामिक राष्ट्र बन गए, और हम सिर पे सेकुलरिज्म की एक बहुत बड़ी टोकरी है ना, उसमें ईंट पत्थर भर के हम 75 साल से ढो रहे हैं। तो जब जिस देश से उन्होंने ये कह के अलग विभाजन कराया कि हमें अलग एक अपना देश चाहिए, वो देश भी ले लिया, है ना। आप ये सोचिए कि कितना कष्टदायी है, क्या क्या हुआ उस विभाजन के दौरान। आप देखिए तो है कितना बड़ा नरसंहार हुआ। लोग प्रोसिक्यूशन ऑफ ज्यूज की बात तो करते हैं कि इतने ज्यूज 6 मिलियन मारे गए। हाउ मेनी मिलियंस ऑफ हिंदूज वर मर्डर्ड, कितने मिलियंस हिंदुओं को मारा गया, कत्लेआम हुआ, उनको स्त्रियों के साथ बलात्कार हुआ, क्या नहीं हुआ। ट्रेनें भर भर के आई लाशों से, उसकी कोई बात नहीं करता है। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना इसकी। किसी ने भी किससे पूछ के विभाजन किया? क्या भारत की जनता से पूछा था? तो जब वो निकल के इस्लामिक राष्ट्र बन सकते हैं, तो क्यों नहीं जो देश ये है, जो हिंदुओं का एकमात्र देश है, ये उनका कहना है कि क्यों नहीं ये हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। जी देखिए, एक तो है कि हम डिक्लेयर कर दें, आज रात को मोदी जी आए और बोलें कि कल से हिंदू राष्ट्र है, लेकिन अगर पॉलिसी लेवल पे कोई चेंज नहीं होता, केवल नोमेनक्लेचर बदलता है, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। हमें तो इस देश के एक एक व्यक्ति को हिंदू बनाने की आवश्यकता है। तो हिंदू राष्ट्र आप नाम ना भी रखेंगे तो भी ये हिंदू राष्ट्र स्वयं बन जाएगा। हमें समस्या क्या है आज, हमें ये जो चर्चा करनी पड़ रही है वो इसलिए करनी पड़ रही है कि ये राष्ट्र आज भी संकट में है, और संकट इसलिए कि अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई होकर लोगों ने इस डेमोक्रेसी को सबवर्ट करने के सारे जो तरीके अपना सकते थे वो अपना रहे हैं। उन लोगों को अगर हम ह्यूमनाइज कर लेते हैं, उन लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं, तो ये अपने आप हिंदू राष्ट्र बन जाता है, और फिर हम इसे डिक्लेयर भी कर सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र है। तो दोनों काम करने पड़ेंगे, नाम भी, पॉलिसी लेवल भी, और जो अहिंदू हैं, जो अधर्मी हैं, जो विधर्मी है, उन्हें धर्म के मार्ग पर ले आते हैं, तो हिंदू राष्ट्र बनता है, तो बनना चाहिए। फिर हम उससे वहाँ से, लेकिन ये हमारा पहला स्टेप होना चाहिए। एक्सपैंड करना है, हम वो हैं जिनके पास कृणवंतो विश्व आर्यम होना चाहिए, कि पूरे विश्व को आर्य बनाना है। तो वहाँ से स्टार्ट करके जो हमसे भूमि छीनी गई है वो वापस लें, वहाँ पर भी धर्म की स्थापना करें। इस विचार से चलेंगे तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और ये जो जाति को लेके जो राजनीति हो रही है, होती आई इस देश में, राजनीतिक दलों ने जातियों को आधार बना के अपने वोट बैंक बना लिए हैं, और उसी पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं पॉलिटिशियंस। ये जो जाति प्रथा जो शुरू हुई है फिर से, इसको आप कितनी बड़ी बाधा मानते हैं भारत की प्रगति में? बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि हमारे यहाँ जातियाँ हमेशा, देखिए कोई भी समाज बिना वर्गीकरण के नहीं रह सकता। कहने को तो अंग्रेज़ों का सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर, क्लास 4 ऑफिसर ऐसे बन जाते हैं। नाम ही बदल दिया ना हमने, वर्गीकरण तो आप फिर भी करेंगे। तो जो जाति है, जाति तो एक बहुत व्यापक शब्द है, मनुष्य जाति, पशु जाति, वृक्ष जाति। तो जातियाँ तो सदा ही रहेंगी, रहनी चाहिए, लेकिन जातिवाद के नाम पे जो पॉलिटिशियंस ने जहर घोला है, प्लस जो कुछ लोगों ने जातिवाद के नाम पे एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू किया है, ये बातें नहीं होनी चाहिए। आप जिस जाति में हैं उस जाति का आपको गर्व होना चाहिए, उसमें रहें, वो घर के अंदर रखें। बाहर निकलते हैं तो आप हिंदू हैं, आपको अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी के साथ चलना है। और जिन नेताओं ने इस तरह से अपनी रोटियां सेकी हैं उन्हें कूड़ेदान में फेंकिए, क्योंकि वो आपके समाज को कमज़ोर करते हैं। इसलिए जो कास्ट पॉलिटिक्स है या जाति के नाम पे पॉलिटिक्स है और जाति के नाम पे भेदभाव है, ये दोनों चीज़ें समाप्त होनी चाहिए। और ये जो गज़वाए हिंद है, ये जो इनका एक हिडन एजेंडा है, जिसमें वो अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं, जिसमें एक पॉपुलेशन जिहाद भी है कि वो किसी तरीके से मेजॉरिटी में आए, फिर अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप कर लें, जैसे हम अन्य देशों में देख रहे हैं। आप देखिए जो चल रहा है, इसके बारे में क्या आपको कहना है?
देखिए गज़वाए हिंद कोई बहुत ऑथेंटिक हदीस नहीं है, लेकिन एनीवे अब एक फेनोमेनन है, उन्होंने शुरू कर दिया है और उस पर वो काम कर ही रहे हैं। नाम दें, गज़वाए हिंद का नाम दें या फ़तेह हिंद का नाम दें, कुछ भी नाम दें, वो इस्लाम की इनहेरेंट टेंडेंसी है कि उसने सब पे कब्ज़ा करना है, तो उसकी वो ट्राई कर रहे हैं। जो PFI 2047 डॉक्यूमेंट हमने देखा ही है, वो उसी दिशा में एक प्रयास था उनका। तो अब क्योंकि हमें पता है तो उसे हमें डीफैंग करने की ज़रूरत है कि इसको वो जितना जल्दी हो सके उतना इसे ख़त्म करें ताकि इस तरह की समस्या उठे। और जो ये करना चाहता है उन्हें एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए ताकि लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट हो कि देश तोड़ने का प्रयास करोगे तो तुम्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो क्या था उस डॉक्यूमेंट में, एक संक्षेप में कुछ हाइलाइट्स उसकी? 2047 में, हाँ, उनका उद्देश्य जो मैंने बताया ना, राम मोहरी जी ने कहा था कि ये 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। वो उसका एक रफ ब्लूप्रिंट था कि हमें एक तो हर जोग्राफिकल एरिया में अपने लोगों को तैनात करना है जो इस्लाम को फैलाने का काम करेंगे और उन्हें फिज़िकल ट्रेनिंग देनी है कि वो फिज़िकली फिट हों, और जिस समय मौका मिले तो हिंदू लीडरशिप को एलिमिनेट करने के लिए वो तैयार रहें और अपनी इन बातों को छिपाने के लिए हिंदुओं के वर्ग को बीच बीच में तोड़ के अपने साथ मिलाएं सेक्युलरिज्म के नाम पे। अगर अपने आप को छिपाना है तो तिरंगे का सहारा लें, कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लें, BR अम्बेडकर का सहारा लें। तो इस तरह से अपने आप को इनके नाम के पीछे छिपा के काम करें। जैसा हमने देखा शाहीन बाग में यही हुआ, जो किसान आंदोलन था उन्होंने भी यही किया। तो 2047 एक उनका सबवर्सिव एक्टिविटीज़ का डॉक्यूमेंट था, वो बाई चांस हाथ में लग गया है। उनकी टूल किट थी ये। टूल किट, हाँ बिल्कुल ठीक है आपने, ठीक है आपने। जैसे वो उस कन्या की टूल किट गलती से हम लोग के हाथ तो लीक हो गई है जी कहीं से। और इसमें पॉपुलेशन जिहाद भी इनका एक पॉपुलेशन जिहाद, लैंड जिहाद, सारे जिहाद जी। तो ऐसे मुसलमानों के लिए को आप क्या कहना चाहेंगे जो कि इस तरीके से प्रभावित ना हो इस टूल किट से? कि बहुत से मुसलमान जैसे आपने कहा जो सेंसिबल हैं, सेंसिटिव हैं, जो इस तरीके से इंडोक्ट्रिनेटेड नहीं हैं, और हम लोग को फ्रैंकली कहीं कोई स्थान तो रखना चाहिए ना उन लोगों के लिए भी कि उनका भी एक योगदान रहा है हमारे समाज में। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आज आनंद आ गया और बहुत ही एनलाइटनिंग और बहुत ही जिसको बोले कि हमारे दर्शक आपकी बातों को सुनेंगे तो निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा इस परिचर्चा से और चेंज मेकर की इस एपिसोड से। तो बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है कि आप आए। आभार आपका जिन्होंने मुझे बुलाया और यहाँ पर अपनी बात रखने का समय दिया। प्लेजर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।